अभीरा ने दादीसा को अपने बेटे माधव और उसकी पहली पत्नी शिवानी की फोटो जलाते हुए देखा। यह वही फोटो थी जो अरमान की असली मां तक पहुंचने का आखिरी सबूत था। अभीरा की आंखों में चिंता और दुख साफ झलक रहे थे। वहीं मनीष जी और जमाइसा अपने रिश्ते में सुधार कर रहे थे और नए दूल्हे का स्वागत कर रहे थे। दादीसा द्वारा फोटो जलाने से अभीरा बेहद परेशान हो गई। देखते हैं आगे क्या होता है। अभीरा ने तेजी से दादीसा के पास जाकर पूछा, दादीसा, आपने यह फोटो क्यों जलाई? यह तो अरमान की असली मां तक पहुंचने का आखिरी सबूत था। दादीसा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, कुछ सच ऐसे होते हैं जो उजागर होने पर परिवार की शांति भंग कर सकते हैं। मैंने जो किया, परिवार की भलाई के लिए किया। उधर मनीष जी और जमाइसा ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। नए दूल्हे के स्वागत के साथ घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अभीरा का मन अशांत था। रात को अभीरा ने अपने कमरे में बैठकर सोचा, क्या दादीसा सही है? क्या सच में कुछ सच छुपाना परिवार के लिए बेहतर है? लेकिन अरमान की भलाई के लिए उसने सच जानने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने अपने पुराने दस्तावेजों की जांच शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि अरमान की असली मां शिवानी नहीं, बल्कि माधव की पहली पत्नी राधा थी। यह जानकर अभीरा के मन में दादीसा के प्रति सम्मान बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने परिवार की शांति के लिए यह सच छुपाया था। अब अभीरा के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह यह सच सबको बताए या परिवार की शांति बनाए रखे? कई दिनों के विचार विमर्श के बाद उसने निर्णय लिया कि वह यह सच अपने तक ही रखेगी, ताकि परिवार में खुशी और शांति बनी रहे। इस प्रकार परिवार ने एकजुट होकर नए दूल्हे का स्वागत किया और पुराने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ा। अभीरा ने समझा कि कभी-कभी कुछ सच छुपाना ही परिवार की भलाई के लिए होता है। लेकिन अब अभीरा के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह यह सच सबको बताए या परिवार की शांति बनाए रखे? कई दिनों के विचार विमर्श के बाद उसने निर्णय लिया कि वह यह सच अपने तक ही रखेगी, ताकि परिवार में खुशी और शांति बनी रहे। लेकिन अबीरा फिर भी अब कुछ भुलाकर परिवार के साथ शामिल हुई, जहां नए दूल्हे के स्वागत के साथ परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ने मिलकर पुराने मतभेदों को भुलाया और एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। दादीसा ने भी अपने दिल की बातों को साझा किया, जिससे उनका मन हल्का हुआ। इस प्रकार परिवार ने समझा कि संवाद और एकता से ही वे अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। पुरानी यादों को संजोते हुए उन्होंने एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। क्या आगे अभीरा सभी घर वालों को और अरमान को सच्चाई बताएगी? अगर शिवानी फिर से परिवार में लौट आती है, तो आगे विद्या जी का क्या हुआ? देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।